इसराइल का गजा में अल-मगाजी कैंप पर बमबारी, मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइल की बमबारी से अब तक 9,500 फलस्तीनी शहीद हो चुके, 3900 से जायद बच्चे शामिल। इसराइल में हज़ारों अफराद का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, मुज़ाहिरीन वज़ीर आज़म की रहायशगाह के बाहर जमा, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। नेतन्याहू की यरगमालियों को छुड़ाने की हिकमत अमली पर शदीद तनकीद। अपडेट करें, इसराइल में हज़ारों अफराद का वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, मुज़ाहिरीन वज़ीर आज़म की रहायशगाह के बाहर जमा, मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया। गजा में दरिंदगी पर उतरे इसराइल की बमबारी, गजा में पानी का जखीरा तबाह, हजारों लीटर पानी सड़कों पर बह गया। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक 70,000 फलस्तीनी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए। गजा में दरिंदगी पर उतरे इसराइल की बमबारी, गजा में पानी का जखीरा तबाह, हजारों लीटर पानी सड़कों पर बह गया। फलस्तीनी मीडिया की जानिब से बताया गया 70,000 फलस्तीनी पीने के साफ पानी से महरूम हो गए हैं। गजा में दरिंदगी पर उतरे इसराइल की जानिब से बमबारी की जा रही है, गजा में पानी का जखीरा तबाह कर दिया। आगे बढ़ते हैं, कराची समेत सिंध के 14 अजला में 21 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI के उम्मीदवार मैदान में हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला समेत 54 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं, अपने नुमाइंदे काशिफ हुसैन हमारे साथ हैं। काशिफ, कहिएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स बाहर आए हैं वोट कास्ट करने के लिए? जी बिल्कुल, कराची के 5 अजला के अंदर इस वक्त बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। तकरीबन 54 जो उम्मीदवार हैं मद्दे मुकाबिल हैं। वाइस चेयरमैन, चेयरमैन के अलावा 10 वार्ड मेंबरान की नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे हैं। काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही है, लेकिन टर्नओवर कम है क्योंकि आज तातील का रोज़ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कि मलिर के इलाके में, ये गिडाफ का इलाका है, बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी का ये गढ़ समझा जाता है। अब्दुल्ला मुराद भी जो है डिप्टी मेयर कराची के, सलमान मुराद, वो यहाँ से इंतखाब लड़ रहे हैं। अब कुछ देर पहले सुबह उन्होंने इसी पोलिंग स्टेशन में अपना वोट भी कास्ट किया है। उनका यह कहना है कि पीपल्स पार्टी इस इंतखाबात के अंदर वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाब हुई, लेकिन दीगर जो जमातें इंतखाबात में उतरी हैं वो भी अपना पूरा जोर लगा रही हैं। इस वक्त मलिर के दौरान मलिर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पोलिंग का अमल जारी है। सुबह से होने वाली पोलिंग बिला तातुल जारी है। इलेक्शन कमीशन के इंतजामात पर तमाम ही सियासी जमातें और उनके उम्मीदवार जो है इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा जो पुलिस ने सिक्योरिटी फराहम की है उसके भी इत्मीनान बख्श यहाँ पर इंतजाम देखे जा रहे हैं। इस वक्त जो पोलिंग स्टेशन के ऊपर रश तो नहीं है क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात हैं, तातील है, सुबह से टर्नओवर काफ़ी कम है। ख़ासतौर पर जो ख़वातीन के जो पोलिंग स्टेशन है उस पर ख़वातीन की तादाद ना होने के बराबर है। मलिर का ये इलाका जो कि यहाँ ये कहलाता है मुराद गोट, और यहाँ पर सुबह जो टर्नओवर था थोड़ा सा यहाँ पे इब्तिदा में वोटिंग की शरह जो है तेज़ थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर भी यहाँ पर सुस्त रवि के साथ पोलिंग का अमल हो रहा है। ये इंतखाबी अमल मुकम्मल कराची के अंदर पुरअमन तौर पर जारी है। 5 अजला से अब तक किसी नाखुशगवार वाक़े की इत्तला नहीं मौजूद हुई है और शाम तक ये बिला तातुल इंतखाबी अमल जारी रहेगा। बल्दियाती इंतखाबात के इस हवाले से इस मरहले के अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि शहर के जो 5 अजला हैं उसके अंदर 121 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जो कि जिसमें से कोई भी पोलिंग स्टेशन नॉर्मल नहीं है, या तो वो हसास है या इंतहाई हसास है। इसीलिए यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। इसके अलावा रेंजर्स के यहाँ पर जवान जो हैं वो भी गश्त करते नजर आ रहे हैं इस वजह, लेकिन पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल जारी है। पोलिंग स्टेशन के ऊपर तमाम सियासी जमातों को सपोर्ट करने वाले कारकुनान मौजूद हैं। तीनों जमातें जोशो खरोश के साथ इस अमल में शरीक हैं। आवाम को भी उम्मीद है कि बल्दियाती इंतखाबात का ये मरहला मुकम्मल होगा तो उनकी बुनियादी सहूलतें पूरी होंगी। जी काशिफ हुसैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी बाशिंदों की मुल्क बदरी जारी। अब तक 1,82,154 अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। रोजाना हजारों अफराद अपने वतन वापस जाने लगे। कोयटा में महंगाई की खौफनाक लहर बरकरार है। सब्जी, फल, गोश्त और आम इस्तेमाल की तमाम अशिया मुंह मांगे दामों बेची जा रही हैं। शहरियों ने इंतजामिया से मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे नोमान अफजल से। जी नोमान, क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल ऐसा है कि डीजल और पेट्रोलियम मौसूआत साथ साथ जो डॉलर की कीमतों में जब इजाफा होता है तो अशिया खुर्दनूस की कीमतों में भी खतरख्वाह इजाफा हो जाता है। इस वक्त जो है गुज़श्ता 2 हफ्तों कबल जो है
पेट्रोलियम मसनूआत, डीजल और साथ साथ जो डॉलर की कीमतों में वाज़ेह कमी हुई थी, उसके बाद जो है उसके तनासुब से ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए थी। मगर इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ कोयटा के जैंट रोड पर। यहाँ पर जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो बिल्कुल बरकरार हैं, वही कीमतें हैं। इस वक्त जो मैंने दुकानदारों से और सब्जी मालकान से, जो दुकानदार उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस वक्त जो है आलू 120 रुपये फ़ी किलो, प्याज 100 रुपये, कद्दू जो है 150 रुपये, टमाटर जो 180 से 190 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। साथ साथ लहसुन जो है 700 रुपये किलो और अदरक जो है 800 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। अशिया खुर्दनोश की कीमतें इस वक्त वही बरकरार हैं और साथ साथ कुछ अशिया खुर्दनोश है जिनमें आलू और प्याज है, इनकी कीमतों में वक्तन फ़वक्तन भी इजाफा होता जा रहा है। शहरियों ने और आवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कमी लाकर उनको रिलीफ फराहम किया जाए। जी, नौमान अफजल आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो अब तक के लिए इतना ही।